इस चक्र की 6 पंखुड़ियाँ होती हैं। जो पंखुड़ियाँ बाईं तरफ जाती है, वो बायां स्वादिष्ठान चक्र कहलाती है। इसको बाएं हाथ के अंगूठे पर अनुभव कर पाते हैं। यह बायां स्वादिष्ठान चक्र शुद्ध विद्या का है, शुद्ध ज्ञान का है, निर्मल विद्या का है। ये शुद्ध ज्ञान क्या होता है? ईश्वर को जानने का शुद्ध ज्ञान। पर जो लोग इसके विपरीत गलत कार्य करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, गलत चीजों को अपनाते हैं, तो यह लेफ्ट स्वादिष्ठान चक्र खराब हो जाता है। सारी भूत बाधा, गलत चीजें, तंत्र मंत्र, सारी ऐसी चीजें इस लेफ्ट स्वादिष्ठान से ही हमारे अंदर आती है। और जब इस तरह की कोई खराबी होती है तो लेफ्ट स्वादिष्ठान का, लेफ्ट हैंड का अंगूठा झनझनाता है। उसको ठीक करने के लिए हम उसको गर्मी देते हैं। तो आप लेफ्ट हैंड को कैंडल पर रखें और राइट हैंड को धरती मां पर रखकर उस अग्नि की गर्मी से जो लेफ्ट के चक्र हैं, जो अति ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि यह लेफ्ट नाड़ी चंद्र नाड़ी है, तो उनको यदि हम गर्मी देते हैं तो उनके अंदर की नकारात्मक चीजें निकल जाती है और चक्र शुद्ध हो जाता है। वहां से ठंडा चैतन्य अनुभव होने लगता है। क्या आपकी स्क्रीन पर पूरा लेफ्ट स्वादिष्ठान की सिर में स्थिति, अंगूठों पर, पांव पर और इसकी 6 पंखुड़ियों का बहुत ही सुंदर फोटो आपके सामने आ गया है। तो इस तरह से लेफ्ट स्वादिष्ठान चक्र की कैंडलिंग कैसे करना है, इसका वीडियो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर लास्ट में मिल जाएगा। यदि आपको इस तरह का कुछ दिक्कत है तो आप ऐसा कर सकते हैं। दिक्कत खुद को मालूम पड़ेगी। यदि अंगूठा झंझनाता है, गर्माहट होती है, तो आप उसको ठीक करिए। और ठंडा चैतन्य है तो बस ध्यान करिए और पुटसुक करिए। कुछ भी करने की जरूरत नहीं। दूसरा, आप अपना लेफ्ट हैंड शिव माता जी की तरफ करके और राइट हैंड को पेट और जांग जहां मिलते हैं वहां पर रख सकते हैं, लेफ्ट साइड में। और यहाँ पर प्रार्थना करें 6 बार, माँ कृपा करके मुझे शुद्ध विद्या प्रदान करो, निर्मल विद्या प्रदान करो। 6 बार अगर आप इस तरह से प्रार्थना करते हैं तो भी आपके इस लेफ्ट स्वादिष्ठान चक्र का दोष धीरे धीरे दूर हो जाता है। अब आते हैं राइट स्वादिष्ठान चक्र पर। श्री ब्रह्मदेव सरस्वती का स्थान होता है और इसको राइट हैंड के अंगूठे पर आप अनुभव कर सकते हैं। यह चक्र सीधा मस्तिष्क से जुड़ा रहता है। राइट नाड़ी राइट स्वादिष्ठान चक्र से ही शुरू होती है और लेफ्ट नाड़ी मूलाधार चक्र से शुरू होती है। यह नाड़ी राइट स्वादिष्ठान चक्र से राइट नाड़ी शुरू होती है। इसलिए जो लोग बहुत ज्यादा बौद्धिक कार्य करते हैं, बहुत फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, अति काम करने वाले होते हैं, उन लोगों का भी यह राइट स्वादिष्ठान चक्र खराब हो जाता है, क्योंकि इसका हम बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। जब यह राइट स्वादिष्ठान चक्र खराब होता है तो लीवर, किडनी, पेंक्रियास, यूटेरस, इन सभी ऑर्गन्स में दिक्कत होती है। तो यदि हम इस राइट स्वादिष्ठान चक्र को ठंडा कर दे, क्योंकि यह राइट नाड़ी यहीं से शुरू होती है, ये गर्म हो जाता है अति काम में लेने से, तो यह राइट स्वादिष्ठान चक्र ठीक हो जाता है। इसके लिए आप आइस पैक, बर्फ को थैली में बांध के, या बर्फ की ट्रे मिलती है मेडिकल स्टोर पे, उनको आप अपने, उससे आप अपना ये स्वादिष्ठान चक्र सेक सकते हैं बर्फ से। आप यदि बर्फ से अपना ये स्वादिष्ठान चक्र सेकते हैं तो इन सभी ऑर्गन्स के कोई दोष हैं वो भी निकल जाते हैं। साथ ही आपको इस तरह के इनसे रिलेटेड कोई बीमारी है वो भी ठीक हो जाती है, इन ऑर्गन से रिलेटेड। सहयोग बहुत ही सूक्ष्म चीज है और श्री माता जी ने पूरा ज्ञान पंच तत्वों पे अपने शरीर को शुद्ध करके उस परमात्मा से जुड़ने पर आधारित करके बहुत सरल ढंग से व्यक्त किया है। ये राइट स्वादिष्ठान चक्र का एक कार्य और होता है कि यह मस्तिष्क की सेल्स को नरिश करता है, उनकी फेट सेल्स को रिप्लेसमेंट का काम करता है। इसलिए यदि हम बहुत ज्यादा मस्तिष्क को काम में लेते हैं, बहुत ज्यादा विचार करते हैं, तो भी ये स्वादिष्ठान चक्र में खराबी आ जाती है। मध्य स्वादिष्ठान चक्र पर भी श्री ब्रह्मदेव सरस्वती का स्थान होता है। यदि मध्य का चक्र खराब होता है तो दोनों हाथ के अंगूठे पर झंझनाहट या गर्माहट होती है और जब चक्र शुद्ध हो जाता है तो ठंडा चैतन्य वहां से बहने लगता है। सहयोग में हर सहयोगी को कंपलसरी फुट सोक जरूर करना है, क्योंकि नमक के पानी से पांव रखने से आपके इन चक्रों के आधे से ज्यादा प्रॉब्लम वो नमक का पानी अपने अंदर शोषित कर लेता है। सारी नेगेटिव एनर्जी वो नमक का पानी अपने अंदर ले लेता है, इसलिए आपके
इन चक्रों का शुद्धिकरण हो जाता है। ब्रह्मदेव ने इस दुनिया की रचना की, नए वृश्चिक का सृजन भी यही स्वादिष्ठान चक्र पर ही होता है। यदि आपका यह चक्र जागृत होता है तो आपके अंदर सृजन शक्ति, रचनात्मक शक्ति, कलात्मकता, ये सारी क्वालिटी आपके अंदर धीरे धीरे डेवलप हो जाती है। आप जो भी कार्य करते हैं बहुत सुंदर ढंग से करते हैं। आपके कार्य करने का ढंग बदल जाता है। आप खुद अपने आप से आश्चर्य करेंगे कि अरे मैं पहले यही कार्य करता था और अभी यह कार्य करता हूं, परंतु कार्य करने के तरीके बदल गए। बहुत ही कम समय, बहुत सुंदर ढंग से, बहुत अच्छा कार्य मेरे माध्यम से घटित होने लगा। साथ ही सरस्वती माँ के जागृत होने से आपके हाथ में कलात्मकता आ जाती है। बच्चों को यदि आप मेडिटेशन कराते हैं तो उनकी ड्राइंग, पेंटिंग, राइटिंग, गाना गाना, हर काम में बहुत सुंदरता आ जाती है। ये सभी कुछ चीजें मैंने अनुभव की है मेरे जीवन में कि सहयोग करने के बाद बच्चों के अंदर क्या परिवर्तन आया। तो इस तरह से इस स्वादिष्ठान चक्र के जागृत करके हम बहुत ही सुंदर अपने आप को बना सकते हैं, अपने कार्य करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। यह आज हमने स्वादिष्ठान चक्र के बारे में जानकारी ली।